मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। ये आम मनुष्य कहता है कि सुख कैसे मिलेगा। सुख मिलने के लिए बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ, जिससे कोई इकट्ठा करो, साधन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और खुश हो जाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ। लेकिन एक बूढ़ा आदमी कहता था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। मतलब सुख पाने के लिए आम लोग बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर की वस्तुओं की चकाचौंध को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन एक बूढ़ा आदमी था जो कहता था बाहर नहीं भीतर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मपोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वो हमारे भीतर है। तो ये बूढ़ा आदमी कौन है? अभी और थोड़ा आगे चले जाएंगे तो पता चल जाएगा कि बूढ़ा आदमी कौन है। तो इसने बाह्य जगत की तरफ इशारा न करते हुए मनुष्य का ध्यान आत्म जगत की तरफ, हम अक्सर देखते हैं हम खामियां दुनिया में ढूंढते हैं, कमियां हम दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन कमियों को कभी हम अपने अंदर नहीं ढूंढते। कबीर का एक दोहा है कि बुरा देखन मैं गया बुरा न मिला कोई, जो मैं अपने अंदर देखा मुझसे बुरा ना कोई। इस सहज भाषा में मैं आपके सामने रख रहा हूं कि बुराई ढूंढने के लिए जब हम कबीर कहते हैं मैं पूरी दुनिया घूमता हूं तो मुझे बुराई कहीं नजर नहीं आती, लेकिन जब मैं अपने अंदर देखता हूं तो मेरे अंदर ये सारी बुराइयां, मेरे अंदर ये सारी कमियां क्या है मौजूद है। और फिर जब मनुष्य उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है ना, तो वो मानुष से देव मानुष की तरफ चला जाता है। देव मानुष किसी के कहने से वगैरह नहीं बनते। जब इंसान अपने अंदर झांकता है और अपने आप को सही बनाने की कोशिश करता है, वो कोशिश ही, वो हरकत ही मनुष्य को देव मनुष्य की तरफ ले जाता है, मानुष को देव मानुष की तरफ ले जाती है। तो इस बूढ़े आदमी ने भी वही बात कही कि प्रेम करो, प्रेम के बारे में सोचो और प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वो हमारे भीतर है। पुरुष उपकलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। कि अपने ऊपर बंधन डालो, स्व के ऊपर बंधन डालो, ये मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। तो ये बूढ़ा आदमी कौन है? ये बूढ़ा आदमी गांधी जी हैं, जिन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया, प्रेम का मार्ग दिखाया। इनकी बात कितनों को सही लगी मालूम नहीं, जिनको सही लगी वो उनके अनुयायी बन गए, उस रास्ते पर चल गए। जिनको अच्छी नहीं लगी उन्होंने उसे गोली मार दी। आदमी की नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। ये यहाँ पर ये गोली मारने का ताल्लुक मनुष्य के नाखून की प्रवृत्ति, मतलब मनुष्य के अंदर पनपती हुई पशुता को ही दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या जीती? मनुष्य की नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति। नाखून बढ़ना मतलब क्या? कि मनुष्य के अंदर पशुता का बढ़ना, जो हमने पहले देखा है, पहले चर्चा की है, तो वही जीत गई। देखो आजकल भी प्रेम से ज्यादा नफरत ही जीतती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने अंदर की पशुता को त्यागने के लिए तैयार ही नहीं है, अपने अंदर की पशु वृत्ति को वो त्यागना ही नहीं चाहता। इसलिए देखो हमेशा प्रेम से ज्यादा यहाँ पर पशुता जीतती है, हिंसा जीतती है। मैं हैरान होकर सोचता हूं बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठ कर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। फिर ये जो महान लोग होते हैं, फिर गौतम बुद्ध जैसे लोग हैं, गांधी जी जैसे लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया है? ये चिंतन मनन कर कर मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को, जिंदगी की खूबसूरती को वो अपने अंदर ढूंढते हैं, अपने अंदर खोजने का प्रयास करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, प्रेम से रहने की को तवज्जो देते हैं, वही करने की बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात क्या नहीं होती, पसंद नहीं आती।
किनको पसंद नहीं आती? जिनके अंदर की पशुता वृत्ति जो है अभी मरी नहीं है, जो बढ़ रही है। वही कारण है कि इस ऐसे आदमी को जिसने प्रेम की बात कही गोली मार दी गई। यहाँ पर भी लेखक कह रहे हैं मनुष्य के अंदर की पशुता ही जीत गई, ये नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही जीत गई। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए? अब आगे निबंध को ले जाते हुए, अपनी बात को ले जाते हुए लेखक कह रहे हैं कभी ऐसा एक दिन आएगा कि मनुष्य के नाखून बढ़ना बंद हो जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। क्या कह रहे हैं? मनुष्य का जो प्राणी शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि मनुष्य में जो काम आने वाली चीजें नहीं है वो अंग झड़ जाते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य की पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं? मनुष्य की पशुता कब लिप्त हो जाएगी? जब अनावश्यक अंग बढ़ना बंद हो जाएंगे। तब तक इस बात से छोटे बच्चे को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। तो उस छोटे बच्चों को मैं क्या समझाऊंगा? मैं यही समझाऊंगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि नाखून का बढ़ना मनुष्य के अंतर्गत रहने वाली पाशवी प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति का बढ़ना है और इसे पशुता की निशानी है और इसे काटना क्या है? मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। जो मनुष्य अपने अंदर की पशुताओं को बढ़ने नहीं देना चाहता वो नाखूनों को काटता है, वो उसका आदर्श है, वो उसके जीवन का क्या है? मूल्य है। बृहत्तर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो कोई घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। तो हिंसा आएगी, घृणा आएगी, क्योंकि वो हमारे अंदर जो पशुता विद्यमान है उसके कारण वो बाहर आती है। लेकिन उस घृणा को, उस हिंसा को रोकना, प्रेम का संदेश देना, अपने आप को संयत रखना, ये मनुष्य का क्या है? स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्शेष भाव से दे देने में। सफलता क्या है? एक हमने लक्ष्य समझ रखा है, मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा तो सफलता है, ये मनुष्य ने मान लिया है और इसके लिए वह साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं? सफलता किस में है? सफलता प्रेम में है, सफलता मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्शेष भाव से दे देने में है कि मुझसे जो भी हो सबका भला होगा, मुझसे किसी को पीड़ा नहीं पहुंचेगी, मुझसे किसी को हानि नहीं पहुंचेगी। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है और उसे काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाता है। तो मनुष्य का ये नाखूनों का बढ़ना ये उस सहजात वृत्ति का परिणाम है और उस सफलता के लिए मनुष्य कुछ भी करता है। देख लो, जितने भी जिस लोगों ने सही मार्ग को छोड़कर गलत मार्ग से सफलता पाने की कोशिश की है वो मनुष्य के अंतर्गत तो सहजात होती है, जैसे नाखूनों को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। और उसे काटना मतलब क्या है? स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है और ये आत्मबंधन का फल मनुष्य को चरितार्थता की ओर ले जाती है, मनुष्य को उच्चता की ओर ले जाती है। जैसा कि मैंने कहा, मानुष का देव मानुष कब बनता है?
जब वो अपने अंदर झांकता है, अपने अंदर की बुराइयों को मिटाता है, प्रेम की बात करता है, मैत्री की बात करता है, अपने से होने वाले हर काम से लोगों की मंगल की कामना करता है, वही मानुष तो देव मानुष की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पर यही बात लेखक नाखूनों के माध्यम से कहने का प्रयास कर रहे हैं। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, और अंत में वो कह रहे हैं नाखून बढ़ते हैं, ये बढ़ने वाली चीज है, बढ़े, लेकिन मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। और मनुष्य का यही धर्म है कि वो अपने अंदर की पशुता को दबाए रखे, मिटाए रखे, और लोगों के कल्याण के लिए अपने आप को आगे लाए, प्रेम की बात करे, मैत्री की बात करे, लोक मंगल की कामना की बात करे, और अपने कर्म के माध्यम से अब वो इस बात को अगर करता रहेगा तो वही उसका स्वाभाविक धर्म होगा। तो नाखूनों का बढ़ना संक्षिप्त में यही है कि मनुष्य के अंतर्गत पनपती हुई पशुता जो बाहर आती है वो उसकी निशानी है, और उसे काटना मनुष्य का आदर्श है, मनुष्य के संस्कार हैं, मनुष्य के मूल्य है, और वही मूल्य जो मनुष्य को आत्म केंद्रित बनाती हैं, अंदर की तरफ ले जाती हैं और स्वबंधन में डालती हैं। और स्वबंधन का डालना, अपने ऊपर बंधन का लादना मनुष्य को महानता की तरफ, उच्चता की तरफ ले जाता है।